सोनापुर गांव की सुबह भी भारी लगती थी। सूरज उगता जरूर था, लेकिन चिंता से भरे घरों तक उसकी रोशनी नहीं पहुंचती थी। धूल भरी गलियां, सूखे पेड़ और थके हुए चेहरे बताते थे कि यहाँ जिंदगी आसान नहीं है। इसी गांव में हरिदत्त का छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने सूना आंगन। साधारण किसान हरिदत्त की मेहनत उसके छाले पड़े हाथों और झुर्रियों भरे चेहरे से साफ झलकती थी। घर के भीतर चूल्हे के पास बैठी शारदा आटा गूंथ रही थी। धीमी आग की तरह ही घर की हालत भी कमजोर थी और उसकी हर आह इस सच्चाई को बयान कर रही थी। आज आटा बहुत कम बचा है। अगर आज कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो कल बच्चों को क्या खिलाएंगे? आंगन में बैठे हरिदत्त ने जमीन से नजर नहीं उठाई। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से ही कोई जवाब खोज रहा हो। मैं सोच रहा हूँ शारदा, शायद अब साहूकार के पास जाना ही पड़ेगा। शारदा का हाथ वहीं रुक गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। हर बार वही, पिछली बार का कर्ज अभी पूरा भी नहीं हुआ और फिर से। तुम जानते हो वो कैसे हैं? हरिदत्त जानता था। पूरे गांव में तभी अंदर से उनके बेटे की आवाज आई, माँ, आज स्कूल नहीं जाऊंगा। शारदा घबरा गई और तुरंत अंदर गई। क्यों बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आरव बाहर आ गया। 17 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा समझ और बोझ था। फीस बकाया है माँ। मास्टर जी ने कहा है जब तक फीस नहीं दोगे क्लास में नहीं बैठने देंगे। हरिदत्त का सीना भारी हो गया। उसने बेटे की तरफ देखा। तू चिंता मत कर बेटा, पापा कुछ इंतजाम करेंगे। आरव हल्की मुस्कान देकर सिर हिला देता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। पापा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा। आप और माँ पहले ही बहुत परेशान हैं। ये सुनते ही शारदा की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत कर। पढ़ाई छोड़ी तो ये गरीबी कभी नहीं छोड़ेगी। हरिदत्त चुपचाप उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। रास्ते में चलते हुए उसके कदम भारी थे। कितनी बार इंसान अपनी इज्जत गिराकर परिवार को बचा सकता है, हे भगवान। धनराज साहूकार का घर गांव के बीचों बीच था। पक्की दीवारें, बड़ा फाटक और बाहर खड़ी चमचमाती मोटरसाइकिल उसकी ताकत का सबूत थी। हरिदत्त अंदर गया। धनराज खाट पर बैठा हिसाब लिख रहा था। अरे हरिदत्त, आज बड़े दिनों बाद याद किया। बोलो, कैसे आना हुआ? मालिक, हालात बहुत खराब हैं। फसल चौपट हो गई है। थोड़ा पैसा चाहिए था। कितना? 5,000। धनराज हंस पड़ा। इतना कम? जमाना बहुत महंगा है। 10,000 ले लो। ब्याज कितना लगेगा? सिर्फ 10% महीना। गांव वालों के लिए तो कम ही रखता हूँ। हरिदत्त के कान सुन्न हो गए, लेकिन उसे आरव का चेहरा याद आ गया। ठीक है, धनराज ने पैसे थमाते हुए कहा। समय पर चुका देना, वरना नियम तो तुम्हें पता ही है। हरिदत्त पैसे लेकर घर लौट आया। उस दिन चूल्हा जला, लेकिन चिंता और बढ़ गई। रात को आरव करवटें बदल रहा था। मेरी वजह से पापा फिर कर्ज में डूब गए। क्या मैं हमेशा बोझ ही रहूंगा? अगले दिन स्कूल के बाहर उसकी मुलाकात नील से हुई। आरव, तू इतना परेशान क्यों रहता है? आरव ने सब बता दिया। मेरे चाचा शहर में रहते हैं, वो शेयर मार्केट में काम करते हैं। आरव चौंक गया। शेयर मार्केट वो क्या होता है? जहाँ दिमाग चलता है, सिर्फ ताकत नहीं। ये शब्द आरव के दिल में गहरे उतर गए। शाम को आरव घर पहुंचा। पापा, क्या मैं भी कुछ अलग काम सीख सकता हूँ, खेत के अलावा भी? हरिदत्ता ने बेटे को देखा। पहली बार उसे लगा कि उसका बेटा उससे आगे सोच रहा है। अगर सीखना चाहता है बेटा, तो पापा तेरा साथ देंगे। उस रात आरव मोबाइल पर देर तक कुछ खोजता रहा। पहली बार उसने ठीक से पढ़ा। शेयर मार्केट। अगर मेहनत खेत में काम आ सकती है तो मेहनत दिमाग से भी काम आ सकती है। उसी रात आरव ने तय कर लिया, वो हालात से नहीं हारेगा। वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। आरव के मन में अब एक अजीब सी हलचल रहने लगी थी। खेत, मिट्टी, कर्ज और साहूकार की बातें अब भी थीं, लेकिन उनके बीच एक नया शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था। शेयर मार्केट उसे ठीक से समझ नहीं आता था कि ये है क्या, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि ये सिर्फ अमीरों की चीज नहीं, बल्कि समझ और धैर्य रखने वालों की दुनिया है। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। माँ शारदा चूल्हे के पास बैठी थी। आज बड़ा जल्दी उठ गया बेटा, कहीं जाना है क्या? हाँ माँ, नील से मिलने जा रहा हूँ। उससे कुछ पूछना है।
शारदा ने बेटे के चेहरे की चमक देखी। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर ऐसा उत्साह दिखा था। नील गांव के बाहर वाले पक्के रास्ते के पास खड़ा था। क्या हुआ आरव, आज बड़ा सीरियस लग रहा है। नील, कल तुमने जो शेयर मार्केट की बात की थी ना, उसी के बारे में पूछना था। तेरे चाचा क्या सच में इससे पैसे कमाते हैं? सिर्फ पैसे नहीं आरव, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही इससे बदल ली। आरव की आंखें फैल गईं। पर कोई गांव का लड़का ये सब सीख सकता है क्या? क्यों नहीं? दिमाग शहर गांव नहीं देखता, मेहनत और सीखने की भूख देखता है। नील थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तू सच में सीखना चाहता है तो आज शाम मेरे चाचा गांव आ रहे हैं। तू चाहे तो उनसे मिल सकता है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। सच? मैं जरूर मिलूंगा। शाम होते होते गांव के बाहर एक कार आकर रुकी। गांव में कार आना अब भी बड़ी बात थी। कुछ लोग जमा हो गए। उसी कार से एक साधारण कपड़ों में शांत चेहरे वाला आदमी उतरा। नील दौड़कर गया। चाचा? वो आदमी मुस्कुराया। कैसा है नील? और ये तुम्हारा दोस्त आरव है? नील ने आरव की तरफ इशारा किया। हाँ चाचा, यही है। आरव ने झिझकते हुए हाथ जोड़े। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, सुना है तुम कुछ सीखना चाहते हो। आरव ने पहली बार किसी बड़े के सामने अपने दिल की बात कही। अंकल, मैं गरीब हूँ, पापा किसान हैं, कर्ज बहुत है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपने घर का बोझ कम कर सकूँ। राघव ने आरव को गौर से देखा। उसकी आंखों में दया नहीं, समझ थी। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं बेटा, सही तरीके से कमाना और उसे संभालना असली कला है। वो तीनों नील के घर के अंदर गए। राघव ने अपना लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर रंग बिरंगे चार्ट चल रहे थे। ऊपर नीचे जाती लाइनें, लाल और हरे निशान। आरव की आंखें वहीं अटक गईं। अंकल, ये सब क्या है? यही शेयर मार्केट है बेटा। ये लोगों की भावनाओं का बाजार है, डर और लालच। आरव ध्यान से सुन रहा था। यहाँ जीत वही पाता है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। राघव ने कुर्सी खींची। सबसे पहले मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगा। ये 3 बातें अगर जिंदगी में आ गई ना तो सिर्फ मार्केट नहीं, सब कुछ बदल जाएगा। कौन सी बातें अंकल? डिसिप्लिन, धैर्य और सीखने की आदत। राघव ने आगे कहा, मार्केट में हर दिन कमाने का मौका नहीं होता, लेकिन हर दिन सीखने का मौका होता है। नील मुस्कुरा रहा था, लेकिन आरव के लिए ये शब्द किसी वरदान जैसे थे। रात को घर लौटते वक्त आरव बिल्कुल बदला हुआ था। घर में पापा हरिदत्त बैठे थे। कहाँ गया था बेटा? आरव ने पहली बार आत्मविश्वास से जवाब दिया, पापा, मुझे रास्ता मिल गया है। अभी मंजिल दूर है, लेकिन मैं सीखना शुरू कर चुका हूँ। हरिदत्त ने बेटे की आंखों में देखा। उसे पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसे भरोसा हो गया कि उसका बेटा अब खाली सपने नहीं देख रहा। बस एक बात याद रखना बेटा, ईमानदारी मत छोड़ना। आरव ने सिर हिलाया। पापा, अब आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उसी रात आरव ने तय कर लिया, वो सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ उसका सपना नहीं था, ये उसके परिवार की उम्मीद बन चुका था। अब आरव की जिंदगी 2 हिस्सों में नहीं, 2 लड़ाइयों में बंट चुकी थी। एक लड़ाई खेत, कर्ज और साहूकार से थी। दूसरी लड़ाई खुद से। सुबह खेत में काम करते हुए उसके हाथ मिट्टी में होते, लेकिन दिमाग चार्ट में फंसा रहता। नेट कमजोर था, वीडियो अटकता था, आवाज टूटती थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा टूटता था वो था आरव का भरोसा। अगर ये सब मेरे बस का नहीं हुआ तो, अगर मैं भी गांव के बाकी लड़कों जैसा ही निकला तो। पहली बार पैसा लगाने से पहले उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ये डर सिर्फ नुकसान का नहीं था, ये डर था खुद को गलत साबित होने का। चार्ट ऊपर गया। चल रहा है, शायद मैं गलत नहीं हूँ। फिर अचानक गिरा। लाल रंग फैल गया। आरव मोबाइल को देखता रह गया। न सांस निकल रही थी, न आवाज। कुछ ही मिनटों में उसकी मेहनत के पैसे आधे रह गए। मैं बेवकूफ हूँ। रात को वो खाना नहीं खा पाया। माँ ने देखा पर पूछा नहीं। पापा के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने लगाए और मैंने ही डुबो दिए। उस रात पहली बार उसे लगा, शायद वो इस रास्ते के लायक नहीं है। अगले दिन राघव आया। पहला नुकसान हुआ है ना? आरव ने सिर हिला दिया। आंखें नीचे थीं। आप सही थे अंकल, ज्यादातर लोग हारते हैं, शायद मैं भी उन्हीं में से हूँ। राघव पहली बार चुप रहा। मैंने अपना पहला अकाउंट 3 महीने में उड़ाया था। आरव चौंक गया। और सबसे बुरा नुकसान पैसे का नहीं था, सबसे बुरा था खुद पर भरोसा टूट जाना। ये पहली बार था जब राघव परफेक्ट नहीं लगा, और शायद इसी वजह से वो ज्यादा अपना लगा। उस दिन आरव ने नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर लिखा, मैं दोबारा खुद को बेवकूफ महसूस नहीं करना चाहता। यहीं से नियम आए, जोश से नहीं, डर से। घर में हालात बिगड़ रहे थे।
धनराज का आदमी अब आवाज ऊंची करने लगा था। अगले महीने पैसा नहीं आया तो खेत कागज में लिखे जाएंगे। हरिदत्त चुप रहा। उसकी चुप्पी आरव को अंदर से खा रही थी। मैं जल्दी करना चाहता हूँ, पर जल्दी मतलब गलती। जब बड़ा मौका आता है तो वो शोर नहीं करता, वो चुपचाप लालच को बुलाता है। एक मजबूत कंपनी गिर रही थी, हर तरफ डर था। आरव, यही मौका है। आरव ने रात भर डेटा पढ़ा, खुद को रोका। अगर ये गलत हुआ तो सिर्फ पैसा नहीं जाएगा, पापा का भरोसा जाएगा। सुबह उसने फैसला लिया, सिर्फ 20%। 3 हफ्ते कुछ नहीं हुआ। चल यार, निकाल लेते हैं। नहीं, अगर अभी निकला तो मैंने कुछ नहीं सीखा। 1 महीने बाद वही शेयर 60% ऊपर था। आरव खुशी से नहीं उछला, वो चुप बैठा रहा। मैं जीत गया, लेकिन मैं अंधा नहीं होना चाहता। लोग अब आरव को अलग नजर से देखने लगे थे, और यही सबसे खतरनाक पल होता है। लोग पूछते हैं बेटा। माँ, जितना कम जाने उतना अच्छा। एक रात बड़ा सेक्टर भागा, हर जगह शोर। पूरा पैसा डाल दे आरव। आरव के दिमाग में एक ही चेहरा था, पापा का। अगर ये सही निकला तो कर्ज हमेशा के लिए खत्म। यही लालच मुस्कुराया। बस एक बार पूरा लगा दे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, और यही कहानी अगले सबसे बड़े फैसले की तरफ बढ़ती है। कुछ लड़ाइयां बाहर नहीं लड़ी जाती, न कोई देखता है न कोई ताली बजाता है। वो लड़ाइयां इंसान अपने ही अंदर लड़ता है। और उस रात आरव वही लड़ाई लड़ रहा था। मोबाइल की स्क्रीन चमक रही थी, चार्ट तेजी से ऊपर जा रहा था, हरे निशान बढ़ते जा रहे थे। बस एक बार अगर पूरा पैसा लगा दिया तो कर्ज खत्म हो सकता है। ये आवाज उसकी नहीं थी, ये आवाज थी लालच की। उसी पल उसे अपनी नोटबुक याद आ गई। वो नोटबुक जो डर से लिखी गई थी, नुकसान से सीखी गई थी। आरव ने कांपते हाथों से नोटबुक खोली। नियम भावनाओं से ऊपर होंगे। उसने एक गहरी सांस ली, चार्ट फिर देखा, और खुद से सवाल किया, क्या ये मेरा सेटअप है? क्या रिस्क कंट्रोल में है, या मैं सिर्फ डर और लालच में हूँ? तीनों सवालों का जवाब एक ही था। आरव ने मोबाइल नीचे रखा, ट्रेड नहीं लिया। उस पल उसने पैसा नहीं कमाया, लेकिन उसने खुद को बचा लिया। अगले दिन वही शेयर तेजी से गिरा, पूरा सेक्टर टूट गया। नील का फोन आया, आवाज कांप रही थी। आरव, मैंने पूरा पैसा लगा दिया था, सब उड़ गया। आरव की आंखें बंद हो गईं। मैं भी कल वहीं था, बस मैंने खुद को रोक लिया। शाम को राघव आया। तूने कल ट्रेड क्यों नहीं लिया? आरव ने सीधी आंखों में देखा। क्योंकि वो मेरा ट्रेड नहीं था, वो मेरा डर था। राघव कुछ देर चुप रहा, फिर पहली बार उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा। आज तू जीत गया बेटा। उस रात आरव घर लौटा। हरिदत्त आंगन में बैठे थे। बेटा, आज साहूकार का आदमी आया था। आरव का दिल धड़क गया, लेकिन इस बार मैं डर नहीं रहा। आरव चौंका, क्योंकि मुझे पता है तू सही रास्ते पर है। आरव की आंखें भर आईं। पापा, मैं आपको जल्दी अमीर नहीं बना सकता, लेकिन इतना वादा है, मैं आपको फिर टूटने नहीं दूंगा। कुछ महीनों बाद आरव की कमाई स्थिर हो गई। कोई बड़ा जंप नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा कर्ज उतरने लगा। धनराज की आवाज अब कठोर नहीं थी। ठीक है हरिदत्त, बाकी किस्त समय से दे देना। शारदा ने पहली बार चैन की सांस ली। एक शाम आरव खेत में खड़ा था, वही मिट्टी, वही हवा, लेकिन अब वो बोझ नहीं लग रही थी। मैं खेत से भागा नहीं, मैं खुद को समझना सीख गया। आरव ने मोबाइल जेब में रखा, आसमान की तरफ देखा। उसने करोड़पति बनने का सपना नहीं देखा था, उसने सिर्फ अपने परिवार को डूबने से बचाने की ठानी थी। और शायद यही सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जिंदगी में जो आदमी लालच को हरा देता है, वो किसी भी मार्केट में हारता नहीं।